हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्ट्रेटजीज टू द पॉइंट। आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2026-27 की और इसमें प्रीलिम्स के लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जान लो कि बजट का जिक्र संविधान के आर्टिकल 112 में आता है। अब बजट एट अ ग्लांस का मतलब होता है पूरे बजट का न्यूमेरिकल समरी, यानी कि जीडीपी, एक्सपेंडिचर, डेफिसिट, कैपिटल स्पेंडिंग और सेंट्रल स्टेट ट्रांसफर जैसी कोर चीज़ें। यूपीएससी प्रीलिम्स में बजट से ज़्यादातर सवाल कंसेप्ट प्लस नंबर प्लस ट्रेंड के कॉम्बिनेशन से आते हैं और यही तीनों चीज़ें हमें बजट एट अ ग्लांस में मिलती हैं। इस वीडियो में सिर्फ वो बातें हैं जो प्रीलिम्स में सीधे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी का ओवरऑल साइज यानी कि जीडीपी से। बजट 2026-27 के अनुसार भारत का नॉमिनल जीडीपी वित्त वर्ष 2026-27 में अनुमानित है लगभग 393 लाख करोड़ रुपए। अगर हम इसे पिछले साल से कंपेयर करें तो यह करीब 10% की ग्रोथ दिखाता है। अब प्रीलिम्स की पॉइंट यह है कि जीडीपी का यह फिगर बजट कैलकुलेशन का बेस होता है। जब भी हम फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं तो वो जीडीपी के प्रतिशत में ही एक्सप्रेस्ड होते हैं। इसलिए जीडीपी फिगर को सिर्फ नंबर की तरह नहीं बल्कि रेफरेंस पॉइंट की तरह याद रखना जरूरी है। अब आते हैं टोटल एक्सपेंडिचर पर। बजट 2026-27 में सरकार का कुल खर्च अनुमानित है 53,47,000 करोड़ रुपए। यही फिगर टोटल रिसिप्ट्स के बराबर दिखाई देता है क्योंकि डिफरेंस को बोरोविंग से पूरा किया जाता है, यानी कि उधार से पूरा किया जाता है। प्रीलिम्स में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि क्या रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं। तो याद रखना कि अकाउंटिंग सेंस में दोनों बराबर दिखते हैं, लेकिन रिसिप्ट्स में बोरोविंग्स शामिल नहीं होते, यानी कि उधार उसमें शामिल नहीं होते हैं, जबकि एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट भी शामिल होता है। यही गैप जो है हमें फिजिकल डेफिसिट तक ले जाता है। अब हम आते हैं बजट का सबसे फेवरेट यूपीएससी टॉपिक कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। बजट 2026-27 में सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपए। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस वो ग्रांट्स जो स्टेट्स को दी जाती हैं एसेट क्रिएशन के लिए। बजट 2026-27 में इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है करीब 17.1 लाख करोड़ रुपए। इसका क्लियर मैसेज यह है कि सरकार रेवेन्यू खर्च से हटकर इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट क्रिएशन पर ज़्यादा फोकस कर रही है। यूपीएससी से ऐसे पूछ सकता है कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडिकेट्स व्हाट, यानी कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको निर्देशित करता है या क्या बतलाता है ये। इसका आंसर होगा इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आते हैं डेफिसिट पर। सबसे पहले फिजिकल डेफिसिट। बजट 2026-27 में फिजिकल डेफिसिट अनुमानित है लगभग 4.3% ऑफ जीडीपी। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है सरकार को अपने खर्च पूरे करने के लिए कितनी उधारी करनी पड़ रही है। रेवेन्यू डेफिसिट है करीब 1.5% ऑफ जीडीपी। इसका मतलब है रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूरी तरह कवर नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो रेवेन्यू सरकार कमा रही है और जितना वो खर्च कर रही है, जितना पैसा, उतना वो कवर नहीं हो पा रहा है। इसके बाद आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है सिर्फ 0.3% ऑफ जीडीपी। इसका अर्थ यह है कि रेवेन्यू डेफिसिट का बड़ा हिस्सा एक्चुअली एसेट क्रिएशन में जा रहा है। और आखिर में प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट है लगभग 0.7% ऑफ जीडीपी। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये ध्यान रखना ये फॉर्मूला, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, प्राइमरी डेफिसिट से पता चलता है कि इंटरेस्ट पेमेंट को हटाकर सरकार की फिजिकल पोजीशन कैसी है। बजट 2026-27 में सरकार का इंटरेस्ट पेमेंट है लगभग 14 लाख करोड़ रुपए। यह टोटल एक्सपेंडिचर का करीब 1/5 यानी कि 1/5वां हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि सरकार का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पास्ट बोरोविंग्स या ब्याज चुकाने में जा रहा है। यही कारण है कि FRBM फ्रेमवर्क में डेब्ट सस्टेनेबिलिटी पर इतना जोर दिया जाता है। अब बात करते हैं सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस की। बजट 2026-27 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल मिलाकर लगभग 25.4 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इसमें शामिल है स्टेट्स का शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। यह अमाउंट पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ा हुआ है। प्रीलिम्स में से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और फिजिकल फेडरलिज्म से जोड़कर पूछा जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस कैसे किया जा रहा है। बजट 2026-27 में फिजिकल डेफिसिट का सबसे बड़ा सोर्स है मार्केट बोरोविंग्स, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यूपीएससी कई बार सीधा पूछता है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट, ये क्या है। तो इसका आंसर हो जाता है मार्केट बोरोविंग्स। तो
तो बजट एट अ ग्लांस 2026-27 से हमें 3 क्लियर मैसेज मिलते हैं। पहला, फिजिकल कंसोलिडेशन का पाथ जारी है। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और एसेट क्रिएशन पर फोकस बढ़ रहा है। और तीसरा, स्टेट्स को ट्रांसफर्स के जरिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो बजट एट अ ग्लांस को सिर्फ नंबर्स की तरह नहीं बल्कि इकोनॉमिक डायरेक्शन की तरह पढ़िए, यानी कि जो भी कंसेप्ट इसमें आपको देखने को मिलते हैं वो आप इस पर ध्यान रखिए। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो अपनी मैच्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए पढ़िए। और जो भी डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, पाई चार्ट्स वगैरह हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आखिर में, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक और शेयर करिए, और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।